नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट संख्या 21, जो हमारी प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित है। तो चलिए पहले त्रिकोणमिति का हम परिचय कर लेते हैं। उस त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति को हम अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। और इस ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति है जो ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई है। ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से। वो शब्द क्या क्या है? ट्री। पहला शब्द है ट्री, जिसका अर्थ क्या है? 3। दूसरा शब्द है गोन, जिसका अर्थ है भुजा। और चौथा शब्द है मेट्रोन, जिसका अर्थ है माप। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्री, गोन और मेट्रोन से हुई है। और त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। चलिए समन्वय बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। बिंदु संख्या 1, समकोण त्रिभुज में एक समकोण तथा 2 न्यूनकोण होते हैं। न्यूनकोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री से कम। और समकोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें एक कोण ये क्या है? समकोण। और बाकी 2 बचे हुए कोण क्या है? न्यूनकोण। बिंदु संख्या 2, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाती है, जहां कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस प्रमेय की सहायता से हम, अगर हमारे पास 2 भुजाएं दी हुई हो, तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग। तो समकोण कौन कौन सी भुजा बना रही है? आधार और लंब। तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। बिंदु संख्या 3, त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो समकोण त्रिभुज के इन न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन का हम त्रिकोणमितीय अनुपात किससे ज्ञात करेंगे? लंब बटा कर्ण से। कोस का त्रिकोणमितीय अनुपात हम आधार बटा कर्ण से ज्ञात करेंगे। टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लंब बटा आधार से ज्ञात करेंगे। कोसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात हम कर्ण बटा लंब से ज्ञात करेंगे। सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात हम कर्ण बटा आधार से ज्ञात करेंगे। और कोट का त्रिकोणमितीय अनुपात हम आधार बटा लंब से ज्ञात करेंगे। अगर हमें शॉर्ट में इसको याद करना हो तो हम इसे लिख सकते हैं लाल बटा कक्का, जहां अल क्या है हमारा? लंब, ए हमारा आधार और के हमारा क्या है? कर्ण। तो ये याद कर, तीनों 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक है लाल बटा कक्का। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटा कर्ण। कोस का आधार बटा कर्ण। टेन का लंब बटा आधार। फिर कोट का आधार बटा लंब। सेक का कर्ण बटा आधार। और कोसेक का कर्ण बटा लंब। तो चलिए अब हम
इस वर्कशीट के प्रश्न हल करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा, जहां थीटा न्यून कोण है, का भुजाओं में अनुपात होगा। तो अभी अपने सूत्र, एक शॉर्ट सूत्र याद किया है, वो क्या है, लाल बटा कक्का, जहां साइन कोस टेन, टेन का क्या होगा, एल बटा ए, यानी लंब बटा आधार। तो स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है तथा साइन ए बराबर 4/5 हो, तो आधार का मान क्या होगा। तो ये हमारा बी, ए और सी, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जहां बी क्या है, समकोण। अब ये कोण हमें दे रखा है, और ए, साइन ए का मान कितना है, 4/5। अब साइन का सूत्र क्या होता है, हमारे इस शॉर्ट ट्रिक से देखो, लंब बटा कर्ण। तो एल का मान, यानी लंब का मान हमारे पास कितना है, 4, और कर्ण का मान कितना है, 5। अब इस त्रिभुज में लंब ये भुजा होगी या ये भुजा, ए बी भुजा या बी सी भुजा में से कौन सी भुजा लेंगे, हम कोण के सामने वाली भुजा को लंब लेंगे। तो इस कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी हमारा क्या है, लंब, जिसका मान कितना है, 4, और कर्ण का मान कितना है, 5। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आधार ए बी का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 5 की स्क्वायर। आधार का मान हमें ज्ञात करना है, और लंब का मान कितना है, 4, तो 4 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर 25 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर 16। 16 को इधर ले आए तो 25 माइनस 16 बराबर आधार स्क्वायर। 25 में से 16 घटाए 9, 9 बराबर आधार स्क्वायर। वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो आधार का मान कितना आया, 3, यानी हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है तथा कोस ए बराबर 3/5 हो, तो साइन ए का मान होगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। बी समकोण है, यानी ये हमारा बी है, इसको ए ले लिया, इसको सी। और कोस ए, कोस का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का से देखेंगे, आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान कितना है, 3, और कर्ण का मान, आधार का मान 3 और कर्ण का मान कितना है, 5। तो आधार कौन सा होगा, कोण ए है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी क्या होगी, लंब, और ये भुजा ए बी क्या होगी, आधार। तो आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5। अब हम लंब का मान निकालेंगे। लंब का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 5, 5 की स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है, 3, 3 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर कितना हो गया, 25, माइनस 3 की स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटाए 16, तो लंब का मान कितना आएगा, वर्गमूल करेंगे 16 का, 4। तो लंब का मान आ गया हमारे पास 4। अब साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का सूत्र क्या है, लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान हमने कितना निकाला है, 4, और कर्ण का मान कितना है, 5। तो लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5, 4/5, यानी हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोस ए बराबर 12/13 हो, तो कोट ए का मान होगा। तो चलिए हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें क्या दे रखा है, कोण ए दे रखा है, तो इसको कोण ए लिया। अब हम बी या सी समकोण किसी को भी ले सकते हैं। तो चलो बी को समकोण लिया, सी हमारा न्यून कोण हो गया। अब कोस का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से हम देखेंगे, आधार बटा कर्ण, यानी आधार हमारा क्या है, यहाँ पर ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी, कितना, 13।
इस न्यून कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है? लंब। तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी? लंब। अगर हमें कोण सी दिया हुआ होगा तो इसके सामने वाली भुजा ए बी क्या होगी? लंब। कोस सी के लिए सामने वाली भुजा ए बी क्या होगी? लंब होगी। और बी सी आधार। और कोस ए के लिए बी सी भुजा क्या होगी? लंब होगी। और ए बी भुजा आधार होगी। तो अब हम लंब बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है? 13। 13 की स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है? 12। 12 की स्क्वायर। तो 13 की स्क्वायर कितना होगा? 169। और 12 की स्क्वायर 144। तो 169 में से 44 घटाए 25। तो वर्गमूल करेंगे 25 का, कितना आएगा? 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कोट। तो साइन कोस टेन कोट। कोट का सूत्र क्या होगा? आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटा लंब। आधार कितना है? 12। और लंब कितना है? 5। तो 12/5 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री हो तथा टेन पी बराबर 1 हो तो कोट पी का मान होगा। यहाँ पर हमारा कोण क्यू 90 डिग्री, ये पी कोण और ये आर। टेन पी यानी ये हमारा कोण है। तो टेन पी का मान कितना दे रखा है हमें? 1 दे रखा है। कितना? 1। तो टेन का हम सूत्र लिखें लाल बट्टा कक्का से। तो टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। तो यानी टेन पी को हमने लिख लिया 1/1। तो लंब भी हमारा कितना? 1 है। और आधार भी कितना है? 1। तो हमें कोट पी का मान ज्ञात करना है। कोट पी का सूत्र क्या होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात का आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार कितना है? 1। और लंब कितना है? 1। 1 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1। यानी हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू का मान 90 डिग्री हो तथा टेन पी बराबर 1 हो तो साइन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्यू समकोण है, ये पी और ये कोण आर। टेन पी। तो टेन पी, टेन का सूत्र क्या होगा? लंब बटा आधार। यानी हमारा यहाँ पर आधार भी 1 है, लंब भी 1 है। साइन ज्ञात करना है तो साइन में हमारा क्या सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण। यानी हमें ये कर्ण आर पी ज्ञात करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का आधार का मान 1 और लंब का मान भी 1। तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। 1 प्लस 1 कितना आया? 2। यानी कर्ण स्क्वायर का मान कितना आया? 2 आया। क्या करेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल करेंगे तो कर्ण का मान कितना आएगा? √2। अब हमें ज्ञात करना है साइन पी। साइन का सूत्र क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो साइन पी, लंब का मान कितना है? 1। और कर्ण का मान कितना है? √2। तो इस तरीके से हम साइन पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री यानी कोण क्यू है वो समकोण हो तथा टेन पी बराबर 1 हो तो साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। अब टेन के लिए हमारा ये कोण दे रखा है 10 पी। तो टेन का सूत्र क्या होता है? 10 पी का मान कितना है? 1। टेन का सूत्र क्या होता है? हम देखते हैं लाल बटा कक्का से।
लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार बराबर कितना है? ए। आधार का इधर गुणा कर देंगे, यानी लंब बराबर आधार। तो यहां पर QP और QR का मान क्या है? बराबर है। तो इसको मान लिया हमने x, माना QP बराबर QR बराबर x। तो इसको हमने मान लिया x और इसको भी मान लिया x। तो अब हम क्या निकालेंगे? RP, यानी कर्ण स्क्वायर निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का मान x, x की स्क्वायर प्लस लंब का मान x, x की स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान कितना आया? 2x स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट 2x कितना आया? अंडर रूट 2x। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? साइन आर का, साइन आर का। यानी आर, अब की बार हमें इस आर न्यून कोण के लिए हमें साइन आर का मान ज्ञात करना है। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास? लंब है QP, कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो QP बटा PR। QP का मान कितना है? x, और कर्ण का मान कितना है? अंडर रूट 2x। तो दोनों तरफ x का भाग देंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो साइन आर का मान कितना आया? 1 बटा अंडर रूट 2। प्रश्न संख्या 8, यदि 3 टेन ए बराबर 4 हो तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 टेन ए बराबर 4 है। तो टेन ए बराबर कितना आ गया? 3 को इधर ले आए, 4 बटा 3। अब हम इसकी तरफ आते हैं, क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। टेन ए का मान हमारे पास कितना है? 4 बटा 3। तो हम रख देते हैं 1 माइनस 4 बटा 3 की स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस 4 बटा 3 की स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 बट्टा में 1 प्लस 16 बटा 9। क्या करेंगे? लैसा लेंगे, ऊपर लैसा लेंगे, कितना आएगा? 9, 9 एकम 9 माइनस 16 का 16। नीचे क्या आएगा? लैसा 9 आएगा, 9 का 1 के साथ गुणा किया, 9, 9 एकम 9 प्लस 16। तो 9 में से 16 घटाएंगे, कितना आएगा? और इस 9 से ये 9 कट गया तो कितना आएगा? माइनस का 7, और बटा में 9 में 16 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 25। तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए का मान कितना आ गया? -7 बटा 25, जो हमारा क्या है? आंसर है। प्रश्न संख्या 9, किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है या नहीं? कारण बताइए। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब का मान कितना है? 4 और कर्ण का मान 3। तो संभव है क्या? नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण कर्ण भुजा का मान यहाँ पर कितना है? 3 और लंब का 4। तो कर्ण का मान कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता। तो कर्ण भुजा का मान लंब भुजा से छोटा नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 10,
किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान 24 सेमी और बी सी का मान 7 सेमी तथा कोण बी 90 डिग्री है तो साइन ए व साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी क्या है, समकोण। भुजा ए बी का मान 24 सेमी है, भुजा बी सी का मान 7 सेमी है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से भुजा ए सी का मान निकालेंगे। ए सी भुजा हमारी क्या है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब का मान बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 24, 24 की स्क्वायर। बी सी का मान कितना है 7, तो 7 की स्क्वायर। 24 की स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 7 की स्क्वायर 49। 576 प्लस 49 होंगे 625, यानी ए सी स्क्वायर का मान कितना आ गया 625। तो वर्गमूल करेंगे तो ए सी का मान कितना आएगा 25। 625 का वर्गमूल 25, तो ए सी का मान हमें प्राप्त हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो कोण ए के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब बी सी लंब होगी और ए बी आधार होगा। तो बराबर लंब का मान बी सी बटा कर्ण ए सी। बी सी का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है 25। तो साइन ए का मान कितना होगा 7/25। साइन सी, तो साइन का वही हमारा सूत्र रहेगा लंब बटा कर्ण। अब इस सी कोण के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, ए बी भुजा। इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी ए बी बटा कर्ण ए सी बराबर ए बी का मान कितना है 24 और कर्ण ए सी का मान कितना है 25। तो साइन सी का मान कितना आ गया 24/25। प्रश्न संख्या 11, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना दे रखा है हमें 2, तो 1 - 2 गुणा 1/2 की स्क्वायर बटा साइन थीटा का मान 1/2। तो 1 - 2 गुणा 1/2 का वर्ग कितना होगा 1/4 और बटा में 1/2। तो 1 - 2 से 4 कटेगा कितनी बार 2 बार। तो 1 - 1/2 बटा पूरे के भाग में 1/2। तो 1 में से 1/2 घटाएंगे कितना आएगा 1/2 और इस पूरे के भाग में कितना है 1/2। तो 1/2 में 1/2 का भाग देंगे कितना आएगा 1। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1। प्रश्न संख्या 12, यदि कोसेक ए बराबर 17/8 तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोसेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब, लाल बटा कक्का से हम देखें तो कर्ण बटा क्या होगा लंब। अब यहाँ पर कर्ण का मान कितना है 17 और लंब का मान कितना है 8। अब टेन का सूत्र क्या होगा लंब बटा आधार, तो हमें आधार निकालना होगा। तो पाइथागोरस
प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 17, तो 17 की स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है 8, तो 8 की स्क्वायर। 17 की स्क्वायर कितना होगा 289 माइनस 8 की स्क्वायर 64। घटाएंगे कितना आएगा 9 में से 4 घटाए 5, 8 में से 6 घटाए 2 और 2 का 2, कितना आया आधार स्क्वायर 225। वर्गमूल करेंगे तो आधार कितना आएगा 225 का वर्गमूल कितना होगा 15। अब टेन ए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, तो टेन ए बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 8 और आधार हमने कितना ज्ञात किया 15, तो टेन ए का मान कितना आया 8/15। प्रश्न संख्या 13, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 1 सेमी, बी सी बराबर √3 सेमी तथा कोण बी 90 डिग्री हो तो साइन ए कोसेक, यहाँ पर सी कर लीजिए, कोसेक सी प्लस कोस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस त्रिभुज ए बी सी में हमारा बी समकोण है, हमें भुजा ए बी का मान दे रखा है 1 सेमी और भुजा बी सी का मान दे रखा है √3 सेमी। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से भुजा ए सी का मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए सी हमारा क्या है कर्ण, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 1 की स्क्वायर प्लस बी सी का मान √3, तो √3 की स्क्वायर, तो 1 + 3 कितना आ गया 4, तो ए सी स्क्वायर का मान आ गया 4। तो ए सी का मान वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2, यानी ए सी का मान हमें प्राप्त हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान कितना प्राप्त हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हमें साइन ए कोसेक सी प्लस कोस ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। हमारा सूत्र क्या है लाल बटा कक्का। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन ए, तो साइन के लिए ये न्यून कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी ए के लिए लंब, और ये आधार और ये हमारा कर्ण। तो साइन का सूत्र क्या है लंब बटा कर्ण, यानी साइन ए का मान कितना होगा बी सी बटा ए सी गुणा कोसेक सी। तो कोसेक के लिए ये न्यून कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये क्या होगी आधार होगी। तो कोसेक का सूत्र क्या है कर्ण बटा लंब। कोसेक का सूत्र क्या है कोसेक सी का कर्ण बटा लंब, यानी ए सी बटा लंब क्या है ए बी प्लस कोस ए। तो कोस के लिए ये न्यून कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। कोस का सूत्र क्या है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है कोस के लिए ए बी और कर्ण क्या है ए सी। साइन सी के लिए, तो साइन के लिए ये न्यून कोण है, तो इसके सामने वाले भुजा लंब और ये आधार। साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी। तो यहाँ पर ए सी से ए सी कट जाएगा, कितना प्राप्त होगा बी सी बटा ए बी, और यहाँ पर क्या आएगा ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर। बी सी का मान कितना है √3 और ए बी का मान कितना है 1 प्लस ए बी का मान 1 की स्क्वायर बटा ए सी का मान कितना है 2 की स्क्वायर। तो √3 प्लस ये मान कितना हो गया
एक का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो √3 प्लस 1/4 हमारा किसका मान होगा? साइन ए कोसेक सी प्लस कोस ए साइन सी का। तो चलिए अब हम विशेष कोणों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की सारणी का अध्ययन करते हैं। तो इस सारणी को याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ किस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। तो पहले हमें लिखेंगे कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसके नीचे हमने लिख दिया 0, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से हमने 0 से लेकर 4 तक संख्या लिख दी। अब इसमें हम सभी में कितने का भाग देंगे? 4 का भाग दे देते हैं। तो 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 का भाग दिया तो कितना प्राप्त होगा? 0 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 0। 1/4 में भाग जाएगा नहीं, तो 1/4। 2/4 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। 3/4 में 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 4 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 1। अब इस पूरे मान का जो हमें कितना मान प्राप्त हुआ है? 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। इसका क्या कर देते हैं हम? वर्गमूल। वर्गमूल करेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त होगा? साइन का, साइन थीटा का। तो 0 का वर्गमूल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 0। 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1/2। 1/2 का वर्गमूल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/√2। 3/4 का वर्गमूल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? √3/2। और 1 का वर्गमूल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने साइन थीटा के सभी मान निकाल लिए एक शॉर्ट ट्रिक से। वो शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या थी कि पहले हमने 0 से लेकर के 4 तक अंक लिखे और फिर सभी में 4 का भाग दिया, और भाग देने के बाद हमने जो हमारा भाग फैलाया उसका क्या किया? हमने वर्गमूल किया। तो इस प्रकार हमने साइन थीटा के पांचों मान ज्ञात कर लिए, कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। अब इस साइन के मान की सहायता से हम कोस का मान लिख सकते हैं। तो साइन का जो मान है उसको हम उल्टे क्रम में लिख देंगे तो हमारे पास कोस का मान आ जाएगा। तो कोस का मान क्या होगा? उल्टे क्रम में लिखते हैं तो ये 1 पहले आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। तो ये इस प्रकार हमने साइन और कोस का मान निकाल लिया। अब टेन का मान निकालेंगे तो टेन का सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब साइन के मान में हम कोस के मान का भाग देंगे टेन का मान निकालने के लिए। तो 0 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 0। 1/2 में भाग देंगे किसका? √3/2 का। तो 1/2 गुणा 2/√3, तो 2 से 2 कट गया, कितना प्राप्त हुआ? 1/√3। यानी टेन 30 का मान हमने कितना प्राप्त किया? 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे कितना आएगा? 1। फिर √3/2 में भाग देंगे किसका? 1/2 का, यानी 2/1 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना प्राप्त हुआ? √3। और 1 में 0 का भाग देंगे कितना प्राप्त होगा? हमें अनंत। तो इस प्रकार हमने टेन थीटा का मान निकाल लिया। अब हमें कोट थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा का जो मान है उसको हम उल्टे क्रम में लिख देंगे तो हमें कोट थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कोट थीटा का मान कितना आएगा? सबसे पहले अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और लास्ट में कितना? 0। यानी कोट 90 का मान कितना? 0। अब हमें मान ज्ञात करना है किसका? सेक थीटा का। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? 1/कोस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोस थीटा। यानी 1 में कोस थीटा के मान का भाग देंगे तो सेक थीटा। तो 1 में किसका भाग देंगे? इस कोस थीटा के मान का, ये सारे के सारे। तो चलो पहले 0 डिग्री के निकालते हैं। तो 1 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 1। फिर
30 डिग्री के लिए निकालेंगे तो एक में √3/2 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2/√3। फिर 45 डिग्री के लिए निकालेंगे तो एक में भाग देंगे किसका, 1/√2 का। तो 1 गुणा ये मान पलट जाएगा √2/1, यानी हमें कितना प्राप्त हुआ, √2। तो सेक थीटा 45 डिग्री के लिए कितना होगा, √2। 60 डिग्री के लिए कितना होगा, एक में भाग देंगे, कितना मान है कोस का, 1/2, 1 भाग 1/2, यानी 1 गुणा 2/1 कितना आया, 2। तो सेक 60 का मान कितना आ गया, 2। फिर 90 डिग्री के लिए एक में भाग देंगे किसका, 0 का, तो कितना आएगा, अनंत। अब हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो कोसेक थीटा का मान है वो सेक थीटा के मान को हम उल्टे क्रम में लिख देंगे, तो कितना आया, अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर अंतिम में 1। तो इस प्रकार हमने इस सारणी को बिना रटे हुए सभी के सभी मान हैं वो निकाल लिए। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के सारे मान बिना रटे हुए ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक संख्या 21 के सारे प्रश्न है वो हल कर लिए हैं। उम्मीद होगी कि आपको सारे प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा और मेरी शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।